हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाना सीखेंगे अरबी के पत्तों के पकोड़े, या इसे आलू वड़ी भी बोल सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में इसे आलू वड़ी बोला जाता है और बहुत सारे स्टेट में इसे अरबी के पत्तों के पकोड़े बोले जाते हैं। तो चलिए आज हम एक न्यू रेसिपी से बनाएंगे जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। इसमें बेसन की ज़रूरत नहीं है। आज हम बेसन नहीं यूज करेंगे, इसे नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने अरबी के पत्ते ले लिए हैं और उसके जो पीछे की डंडियाँ होती है वो मैंने कट करके निकाल दिया है। डंडियों के निकालने के बाद अब जो पत्ते ख़राब हैं वो पार्ट्स हमें कट करके निकाल देने हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी ख़राब पार्ट्स थे पत्तों में वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसे 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। इसे वॉश अच्छे से करें क्योंकि इसके ऊपर जो धूल मिट्टी चिपकते हैं वो ईज़िली निकलते नहीं हैं। तो इसे 2 से 3 बार मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करके हम पत्तों को एक साइड रख देते हैं। तो अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने चने का दाल लिया है जो 6 से 7 घंटे मैंने भिगो दिया है। 6 से 7 घंटे में ये बिल्कुल अच्छे से भीग जाता है। साथ ही मैंने लिया है राइस को भी मैंने 2 से ढाई घंटे भीगने दिया है। 2 से ढाई घंटे में राइस जो है अच्छे से भीग चुका है। तो राइस की क्वांटिटी यहाँ हमें कम ही लेना है। तो अब हम दाल और राइस दोनों चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर पीस लेंगे। आप राइस चाहे तो दाल के साथ ही भिगो सकते हैं या बाद में भी भिगो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाद में भिगोया था, 2 से ढाई घंटे भिगा दिया है। तो चलिए अब इसे मैंने फाइन पीस लिया है। बिल्कुल बारीक से इसे पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है, एकदम बारीक फाइन पीसना है। तो अब मैंने पीस लिया है और अलग बर्तन में मैंने जार से निकाल के ढक कर रख देना है। अब चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ ली है। मैंने पूरा लहसुन का एक कली लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली है। मिर्च यहाँ पे आप स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने गोल मिर्च लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 1 चम्मच धनिया लिया है। ये सभी खड़े मसालों को हम पीस लेंगे। अगर आपके पास सील पत्थर है पीसने वाला तो आप उस पर पीस लें, या फिर कूटने का है आपके पास तो आप कूट भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे कूट लिया है। आप खड़े मसाला नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे पाउडर भी यूज कर सकते हैं मसालों के। धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर लेकर आप उसे यूज कर सकते हैं। बट एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मसालों को मैंने अच्छे से कूट लिया है, कूट कर बारीक कर लिया है। तो चलिए इसे अब हम अलग रखते हैं। अब जो मैंने बैटर रेडी किया था दाल को पीस के, उसमें मैंने 1.5 चम्मच सत्तू का आटा डाला है। सत्तू का आटा डालने से क्या आपका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग आएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम कट करते हैं पकने के बाद तो हमें पीसेस बनाने में बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच सत्तू का आटा लिया है, जो हमने मसाला रेडी किया था कूट के वो डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दिया है और यहाँ पे पूरा 1 नींबू का रस डाल दिया, लगभग 4 से 5 चम्मच नींबू का जूस डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल के मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। यहाँ मिक्स बहुत अच्छे से कर ले। ये देख सकते हैं मिक्स आपको इतना करना है, ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है, इसमें पानी नहीं डालना है। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम तरीके से इसे हमें बनाना है बैटर को। तो चलिए बैटर रेडी हो गया है तो पत्तों को हम रेडी कर लेते हैं। अब पत्तों के जो पीछे के जो मोटे डंठल है उसे हम इस तरह से निकाल देंगे। हम इसे इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब हम रोल करते हैं पत्तों के तो ये हमें दिक्कत देती है रोल करने में, और खाने के टाइम भी ये हमारे गले में फंसता है। तो इसलिए जितने भी ये मोटे डंठल आपको सोर दिख रहे पत्तों के उसे निकाल देने हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ईजीली तरीके से निकल जाते हैं। तो मैंने सभी पत्तों के बारी बारी से निकाल लिए हैं। तो अब सोर को निकालने के बाद यहाँ पे मैंने पत्ता ले लिया है। पत्ते के ऊपर जो बैटर रेडी किया था दाल के
वो मैं लगा दूँगी। चारों तरफ अच्छे से फैलाने के बाद अब एक के ऊपर एक पत्तों को हम रखते जाएंगे। सबसे बड़े पत्तों को नीचे रखें आप, उसके ऊपर जितने भी छोटे पत्ते हैं आप रखें बड़े, क्योंकि फोल्ड करते टाइम जो बड़ा पत्ता है वो अच्छे से छोटे पत्तों को कवर कर लेता है, तो इसलिए छोटे पत्तों को बाहर ऊपर रखें अंदर की तरफ, और बड़े पत्तों को सबसे पहले रखें यानी बाहर की तरफ। और फटे अगर पत्ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अंदर फोल्ड हो जाता है। तो आप ज़्यादा पत्ते नहीं लें, 4 से 5 पत्ते लें। अगर पत्ता बड़ा साइज़ का है तो 4 से 5 पत्तों में ये सही बनता है। मैंने यहाँ पे 6 पत्ते लिए हैं, क्योंकि पत्ते का जो साइज़ था वो छोटे हैं, तो ये रोल बहुत अच्छे से बन जाता है। अगर आप ज़्यादा पत्ते लेते हैं तो ये रोल नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से सभी पत्तों में एक के ऊपर एक दाल लगाने के बाद हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल किस तरह मैंने किया है आप देख सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से ये बन जाता है। तो चलिए दूसरा भी हम बना लेते हैं। पत्ते ले लिए हैं, उसके ऊपर बैटर लगाकर एक के ऊपर एक बैटर लगा लेना है। एक साइड से हमें मोड़ देना है पत्ते को, दूसरे साइड से भी मोड़ देना है, और हम इस तरीके से रोल बना लेंगे। और रोल बनाते टाइम आप थोड़ा टाइट रोल बनाएं। अगर आपका रोल ढीला रहता है तो वो खुल सकता है आपका, और वो कट करते टाइम भी इजीली कट नहीं होगा, तो इसलिए टाइट ही रोल आप बनाएं। तो चलिए हमारा रोल बन के रेडी है। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में पानी डाल दिया है। पानी डालकर और यहाँ पे कोई भी हम बर्तन ले लेंगे जिसमें जालीदार बर्तन होना चाहिए, ताकि भाप से पत्ते जो है पक सकें। तो यहाँ पे जालीदार मैंने थाली ले लिया है और उसमें सभी पत्तों को मैंने रोल्स को यहाँ रख दिया है और ढक दिया है। अब ये कुछ टाइम तक हम पका लेंगे, 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाता है। अगर आपके जो पत्ते हैं वो नए हैं, उसमें सूर नहीं है, तो 20 मिनट में इजीली पक जाता है। आप देख सकते हैं 20 मिनट बाद ये जो पत्ते हैं बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब इसे हवा में ठंडा कर लिया है। यहाँ पे मैंने हवा में ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से कट जाता है। और सत्तू का जो आटा मैंने डाला था वो यहाँ पे काम आता है। इसे काटते टाइम बिल्कुल टूटता नहीं है, ये बहुत ही इजीली कट जाता है, और सत्तू के आटे से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हमने सभी कट कर लिए हैं पीसेस, तो अब फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पैन लिया है, उसमें हल्का ऑयल डाला है, आप यहाँ घी या बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल गर्म होते ही हम यहाँ पे पीसेस को डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप वाइट तिल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ यूज़ किया है, आप स्किप भी कर सकते हैं। उलट पलट करके हम ये जो पकोड़े हैं इसे पका लेंगे, और अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।